दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगा के रखे हैं उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए आप अलग अलग तरह के दोस्तों फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इसमें कुछ रासायनिक फर्टिलाइजर भी हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी हो सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों दो प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं। एक तो जो हम मार्केट से बाय करके लेके आते हैं और जो हम घर पे खुद बनाते हैं। अगर हम मार्केट से बाय करते हैं उसमें सीवीड फर्टिलाइजर हो गया, बोन मील हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ऐसे कुछ अदर भी फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक में आते हैं और जिसे हम मार्केट से बाय करके लेके आते हैं। और इसी तरह से जो घर पे यानी जो किचन से जो वेस्टेज निकलता है उससे भी हम लोग दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए आपको दोनों टाइप से यानी दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इस दोनों फर्टिलाइजर का आपको यूज करना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, हमारे घर से यानी किचन से जो वेस्टेज निकलता है इसमें जो भी छिलके हैं इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है। पर कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो गार्डनिंग तो करते हैं पर किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं ये नॉलेज नहीं रहता है। इसके लिए जो भी किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती है उसे कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ छिलकों से बहुत ही पावरफुल और पूरी तरह से ऑर्गेनिक और मेन बात तो ये पूरी तरह से सेफ दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ। अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपके जो गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाएंगे। अगर हम हमारे गार्डन में अच्छा रिजल्ट के लिए रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो रासायनिक जो फर्टिलाइजर है उसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा। पर धीरे धीरे करके आपको जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। पर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं इससे दोस्तों हमारे दो टाइप से हमारे प्लांट को फ़ायदा मिलता है। एक तो जो हमारा प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो 17 प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे गमले की जो दोस्तों मिट्टी है उसको जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए ही मेरे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसका यूज करता हूँ और उसमें भी जो किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसका ही मैं फर्टिलाइजर बनाकर मेरे गार्डन में यूज करता हूँ ताकि अदर कोई भी फर्टिलाइजर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही 10 लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिखाऊंगा जो पूरी तरह से फ्री में है और ऑर्गेनिक है और आप भी इसका दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो फर्टिलाइजर मैं बनाने वाला हूँ उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन है और किस तरह से उसका यूज करना है ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो हम 10 प्रकार के जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उनमें सबसे पहले जो आता है वो प्याज के छिलकों का फर्टिलाइजर। देखिए, जितना आपको बनाना है उसकी मात्रा में ही आपको पानी लेना है और उसके हिसाब से ही आपको 1 मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी भर जो प्याज के छिलके हैं उसका इस्तेमाल करना है। और इन छिलकों को कम से कम 2 से 3 दिन तक आपको पानी में डुबा कर रखना है ताकि उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से पानी में उतर आए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, ये जो प्याज के छिलके हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आयरन पाया जाता है। और मेन बात तो इसे आप दोस्तों पाउडर बेस में बनाकर आपको जो प्लांट है उसमें दे सकते हैं। और अभी जो हम लोगों ने लिक्विड बनाया है इसे सबसे पहले आपको अच्छी तरह से कपड़े के सहारे से या छाननी से छान लेना है। और ये जो लिक्विड है आप 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। एक तो आपको जो गमले की मिट्टी है उसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या जो आपका प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। यानी 2 टाइप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड है जितना हमारा लिक्विड है उतना इसमें पानी ऐड करना है और फिर आपका जो प्लांट है उसमें आपको दोस्तों यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर है और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में गार्डनिंग में यूज होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वो है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जितने मात्रा में आपको बनाना है उतने मात्रा में आपको पानी लेना है और आपको जो केले हैं उनको अच्छी तरह से कट कर लेना है। देखिए, केलों के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। जो फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए पोटास की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और केले के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके लिए इसका दोस्तों गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं जो भी पानी में छिलके हम लोगों ने डाले हैं उसे 2 दिन के लिए यानी 48 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो पानी में अच्छी तरह से उतर आए। और इसके बाद आपको अच्छी तरह से छाननी से छान लेना है और जितना ही हमारा लिक्विड है उतना इसमें पानी ऐड करके आपका जो भी प्लांट है उसमें आप गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। पर दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, इसका जो लिक्विड है यानी इसका जो फर्टिलाइजर है हमें पत्तों पे स्प्रे नहीं करना है। और इन्हीं केलों के छिलकों को आप अच्छी तरह से ड्राई करके इसका पाउडर बेस में बनाकर जमा करके रख सकते हैं
और जब चाहिए तब अपने गमले की जो मिट्टी है उसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, इससे जो हमारे प्लांट है उसमें न्यूट्रिशन भी मिलता है और जो हमारे गमले की जो मिट्टी है उसको जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए दो टाइप से इसका यूज होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लिक्विड फर्टिलाइजर है वो है चावल का पानी। देखिए, चावल को जो धोने के बाद जो इसका पानी वेस्टेज निकलता है उसे हम कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन है उसकी नॉलेज हमें नहीं रहती है। दोस्तों, चावल का जो पानी है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, फाइबर और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अमीनो एसिड भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट आप गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसे 3-4 दिन के लिए रख देते हैं तो इसकी जो पावर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब पावर बढ़ जाती है तो आपको डायरेक्ट गमले की मिट्टी में यूज नहीं करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज करने से पहले आपको अच्छी तरह से छाननी से छान लेना है, और जितना हमारा लिक्विड है यानी जो चावल का पानी है उसका 3 गुना पानी मिलाकर हम जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज कर सकते हैं। और मेन बात तो जो चावल का पानी है ये रूट्स को प्रमोट करता है, यानी जो हमारे प्लांट का जो रूट्स है उसे हेल्दी बनाता है। और इसी के साथ साथ अगर गमले की मिट्टी में हम यूज करते हैं तो जो गमले की मिट्टी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें जो मित्र जीवाणु है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जो हमारे प्लांट के लिए घातक है वो दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइजर के बाद जो हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वो है दोस्तों आलू के छिलके का फर्टिलाइजर। आलू के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास जो ड्राई किए हुए जो छिलके हैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ताज़े छिलके हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे यूज करने से पहले आपको 2 दिन के लिए पानी में अच्छी तरह से डुबा के रखना है, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से पानी में उतर आए। जैसे ही 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो इसे अच्छी तरह से कपड़े के सहारे से या छाननी से आपको छान लेना है, और जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है उसे 2 गुना पानी हमें मिलाना है। अगर 1 लीटर का आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें 2 लीटर पानी आपको ऐड करना है, और उसके बाद ही आपका जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हम आलू के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर यूज करते हैं, वैसे ही उसे अच्छी तरह से ड्राई करके उसका पाउडर बेस में बनाकर आपके जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज कर सकते हैं। और जो खास करके जो फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता होती है, और ये पोटेशियम की कमी दोस्तों आलू की छिलके के यूज करने से दोस्तों दूर हो जाती है। इसके लिए फूलों वाले प्लांट में इसका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वो अंडे के छिलके का पाउडर का दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर। देखिए, अंडों के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आप देख सकते हैं इसका पाउडर बेस में बनाकर आप डायरेक्ट गमले की मिट्टी में यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से इसका जो पाउडर बनाकर आप जो पानी है उसमें मिक्स करके कम से कम 3 दिन के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद जैसे ही 3 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है उतना ही इसमें पानी ऐड करके आप डायरेक्ट गमले की मिट्टी में यूज कर सकते हैं। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी फंगस नहीं लगता है, और हर 15-20 दिन में आप इसका एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कैल्शियम की जो कमी है वो दोस्तों आपके प्लांट में कभी नज़र नहीं आएगी, और आपका जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बना रहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला लिक्विड फर्टिलाइजर है वो संतरे के छिलके का फर्टिलाइजर। आप देख सकते हैं ये मैंने पाउडर बेस में बना लिया था। अगर आपके पास दोस्तों ताज़े छिलके हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरों के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन, फाइबर, कैल्शियम और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। देखिए, संतरे के छिलके का अगर आपको लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर बनाना है तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से जो पानी है, पानी में संतरों के छिलकों को आपको कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आपको अच्छी तरह से कपड़े के सहारे से या छाननी से छान लेना है। जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है उतना इसमें पानी ऐड करके आप डायरेक्ट गमले की मिट्टी में यूज कर सकते हैं। देखिए, रोज़ का जो प्लांट है उसे नॉर्मल सी एसिडिक मिट्टी पसंद रहती है। अगर संतरों का छिलके का हम इस्तेमाल करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है, और इसकी वजह से हमारा जो रोज़ का प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरह से होती है, और आपका जो प्लांट है रोज़ का वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहता है। इसके लिए रोज़ के प्लांट में इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वह यूज की हुई चाय की पत्ती का दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर है। आप देख सकते हैं यूज की हुई चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। देखिए, यूज की हुई जो चाय की पत्ती है उसे यूज करने से पहले आपको कम से कम 2 बार अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि उसमें जो शक्कर की मात्रा है वो निकल जाए। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से पानी में आपको 1 चम्मच डालकर कम से कम 2 दिन के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद आपको अच्छी तरह से वापस एक बार मिक्स कर लेना है, और इसके बाद आपको अच्छी तरह से कपड़े के सहारे से या छाननी से छान लेना है। और जितना ही हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है उतना ही इसमें पानी ऐड करके आप जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और जो हमारे छोटे प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, और जो हमारे गार्डन में जो प्लांट है उनके पत्तों में हरा रंग लाने के लिए नाइट्रोजन के लिए इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है।
और ये जो फूलों वाले प्लांट है जैसे मोगरा हो गया, रोज हो गया, गुड़हल हो गया, इसमें भी ये चाय के पत्ती का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लिक्विड फर्टिलाइजर है वह नींबू के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर। मेरे पास आप देख सकते हैं ये ड्राई नींबू के छिलके हैं। अगर आप चाहते हैं तो ताज़े नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम रहता है। और लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको इसे कम से कम 2 दिन के लिए पानी में ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसका जो भी न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से पानी में उतर आए। देखिए दोस्तों, नींबू के छिलकों में एक अलग सी स्मेल होती है। अगर इसे गमले की मिट्टी में हम यूज करते हैं तो हमारे गमले की मिट्टी में अगर कुछ कीड़े हैं या चींटियाँ हैं तो वो अपने आप भाग जाती है। और इसी के साथ साथ अगर नींबू के छिलकों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे गमले की मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है उसे बैलेंसिंग में लाने में भी हेल्प होता है और जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही 2 दिन कंप्लीट होते हैं उस लिक्विड को आपको अच्छी तरह से छाननी से छान लेना है। और इसके बाद जो लिक्विड हमारा बनेगा उतना ही उसमें पानी ऐड करके आप डायरेक्ट गमले की मिट्टी में यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे हर 15-20 दिन में एक बार यूज करते हैं तो आपकी जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और मेन बात तो इसमें कोई भी कीड़े या चींटियाँ नहीं लगेगी। इतना ये यूजफुल दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसके लिए इसका आप अवश्य यूज करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वह है कॉफ़ी का पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइजर। देखिए कॉफ़ी के पाउडर में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और जो फूलों वाले प्लांट हैं वो खास करके जो गुड़हल का प्लांट है या रोज का प्लांट है उसमें कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। कॉफ़ी का पाउडर का अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है तो इसके लिए आपको आधा लीटर पानी लेना है और इसमें आधा चम्मच कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है, या फिर 2 रुपये वाला जो पैकेट रहता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे स्टोर करके हमें नहीं रखना है। जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो तुरंत आपको इसे दोस्तों गमले की मिट्टी में यूज करना है। इसे आपको रखना नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वह है दाल का पानी का लिक्विड फर्टिलाइजर। देखिए दाल के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटासियम और दोस्तों आयरन पाया जाता है। पर जैसे हम लोग दाल वॉश करते हैं जो इसका लिक्विड रहता है वो हम ऐसे ही डाल देते हैं। पर दोस्तों इसका अगर यूज करते हैं तो जो हमारे प्लांट है उसमें जो पोटेशियम की कमी है या फिर आयरन की कमी है वो दूर हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर इस लिक्विड को हम गमले की मिट्टी में डालते हैं तो जो गमले की मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। और जो फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो पोटेशियम की कमी रहती है वो भी दूर हो सकती है। इसके लिए इसका दोस्तों जो फूलों वाले प्लांट है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, आज जो मैंने 10 प्रकार के जो लिक्विड फर्टिलाइजर आपको बना के दिखाए हैं, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाएंगे। और मेन बात तो अगर इसका आप कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपके जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी और ये पूरी तरह से फ्री में है। देखिए दोस्तों, हमारे किचन से जो जो वेस्टेज निकलता है उसे हमें गार्डनिंग में किस तरह से यूज करना है और किन किन छिलकों में कौन से न्यूट्रिशन रहते हैं वो सभी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दी है। इसके लिए दोस्तों जो भी छिलके निकलता है या जो भी वेस्टेज निकलता है उसको आप दोस्तों कचरे के डिब्बे में मत फेंकिए और इसका गार्डनिंग में अवश्य यूज करिए ताकि आपको दोस्तों अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।